नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आरएसएस के एक फैसले ने उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जो नवंबर का इंतजार कर रहे थे और ये मान कर चल रहे थे कि जो बिहार का नतीजा होगा वो एनडीए के खिलाफ जाएगा और उसकी वजह से नरेंद्र मोदी के अगुवाई वाली जो सरकार है वो गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि साहब, जब नतीजा जो है वो एनडीए के पक्ष में नहीं होगा तो जदयू बिखर जाएगी और ये ट्रिगर पॉइंट होगा और वहां से जो बिखराव शुरू होगा उसमें फिर चिराग पासवान निकल जाएंगे, जीतन राम मांझी निकल जाएंगे और फिर जो इस पूरे गठबंधन में सबसे बड़ा सहयोगी है यानी चंद्रबाबू नायडू, वो भी पीछे हट जाएंगे और फिर ये जो सरकार है मोदी की अगुवाई वाली, ये ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ये आप एक तरह से कहें कि कांग्रेस और उसका जो पूरा इकोसिस्टम है वो यही सोच रहा था और इसी लहजे पर वो पूरा अभियान चला रहा था, लेकिन आरएसएस ने उन्हें बड़ा भारी झटका दे दिया है। कैसे दे दिया है? हुआ क्या कि जब नतीजे आए लोकसभा चुनाव के 4 जून 2024 को, उसके बाद से जिस तरह से संघ आप कहें कि हमलावर हुआ, किसके ऊपर? भाजपा के ऊपर और नरेंद्र मोदी के ऊपर। सीधा नहीं, परोक्ष तौर पर जो तंज किए जाने लगे, टीका टिप्पणी होने लगी, उससे जो इंडिया ब्लॉक है और जो कांग्रेस का पूरा तंत्र है उसको ये लगने लगा कि साहब संघ जो है वो बहुत नाराज है। किससे? नरेंद्र मोदी से। क्यों नाराज है? क्योंकि संघ संगठनात्मक बदलाव करना चाहता है और नरेंद्र मोदी को लगता है कि नहीं साहब, भाजपा जो है वो हम लोग अपने हिसाब से चलाएं। इसकी वजह से जो है संघ और भाजपा में ठनी हुई है। फिर उसका एक कारण ये भी बताया गया कि जो जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दरमियान कहा था कि अब हम स्वयंभू हो गए हैं, हमें मदद की ज़रूरत नहीं है आरएसएस की। तो इन सब वजहों से संघ ने जो है वो दूरी बना ली है और वो अब नरेंद्र मोदी को उस कुर्सी पर नहीं देखना चाहता है। ये एक तरह से कहें कि धारणा बनाई गई, बनवाई गई और इस तरह की खूब सारी खबरें इकोसिस्टम के जरिए चलाई गई और उससे इन लोगों ने ये मान लिया कि साहब चूंकि संघ इतना नाराज है तो वो क्यों चाहेगा कि बिहार के चुनाव में नरेंद्र मोदी की कोई मदद हो, इसलिए वो बिहार के चुनाव में उतरेगा नहीं। और जब संघ बिहार के चुनाव में भाजपा की मदद के लिए उतरेगा नहीं और बिहार में वैसे भी जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं और जिस तरह का अभियान चल रहा है, उस अभियान की वजह से जो है चुनाव एनडीए वहां पर हार जाएगी और जब चुनाव एनडीए हार जाएगी तो स्वाभाविक तौर पर सब कुछ जो है किसके पक्ष में हो जाएगा? इंडिया ब्लॉक के पक्ष में हो जाएगा और संघ चूंकि नाराज है ही है तो वहां जैसे ही हारेंगे वैसे संघ की भी मंशा पूरी हो जाएगी और नरेंद्र मोदी जो है वो सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। अब इस तरह का ख्याली पुलाव पकाया जा रहा था, लेकिन अचानक क्या होता है? अचानक संघ ये निर्णय लेता है कि हम बिहार चुनाव में उतर रहे हैं और ये सुनते ही सनसनी फैल जाती है। क्यों? क्योंकि साहब यहां तो एक अलग तरीके की खिचड़ी पक रही थी, अब उस खिचड़ी को एक झटके में आप कहें कि बर्बाद कर दिया आरएसएस ने। बड़ी चीज यह है कि जो लोग इस तरह का ताना बाना बुन रहे थे और इस आप ये कहें कि खुशफहमी में जी रहे थे कि संघ नहीं उतरेगा, वो हरियाणा भूल गए, वो महाराष्ट्र भूल गए, वो दिल्ली भूल गए। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब नाराजी की बात की जा रही है तो वो 2024 के नतीजे के बाद से ही है और या तो आप कहें कि लोकसभा चुनाव के दरमियान से ही है। तो संघ अगर इस कदर नाराज है तो वो हरियाणा में नहीं उतरता, क्योंकि हरियाणा में तकरीबन आप ये कहें कि 50-60 हजार छोटी छोटी सभाएं की संघ ने, इससे 2 गुनी सभाएं महाराष्ट्र में हुई और कमोबेश यही स्थिति दिल्ली में भी रही कि छोटी छोटी सभाएं, जो संघ का अपना तरीका है कि उनके
दो तीन लोग निकले और घरों में जाकर बताने लगे कि साहब क्या जरूरी है। क्योंकि संघ ये नहीं कहता कि आप भाजपा को वोट दीजिए या आप कांग्रेस को वोट दीजिए या इंडिया ब्लॉक को वोट दीजिए। संघ समझाता है कि ये परिदृश्य है, अब आपको जो ठीक लगता है वो करिए, लेकिन वोट देने जरूर जाइए। तो इस तरह की जो आप ये कहें कि कन्विंसिंग है, वो कन्विंसिंग ये बात ठीक है कि लोकसभा चुनाव में नहीं हुई थी, लेकिन जब नतीजे आए लोकसभा के, उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हुए, उन सब चुनावों में आरएसएस इन्वॉल्व रहा, और जिसकी वजह से जो हरियाणा ये माना जा रहा था कि हार रहे हैं, वहां पर अप्रत्याशित जीत हुई। जो महाराष्ट्र में ये दिखाई दे रहा था कि साहब महाविकास अघाड़ी का प्रचंडा चल रहा है, उस महाराष्ट्र में औंधे मुंह उलट गया महाविकास अघाड़ी और प्रचंड बहुमत हासिल किया भाजपा का गठबंधन। दिल्ली कोई मान ही नहीं रहा था कि साहब वहां अरविंद केजरीवाल हार भी सकते हैं। खुद केजरीवाल इस खुशफहमी में थे कि उनको तो चुनाव कोई हरा नहीं पाएगा। संघ लगा और जो इंजीनियरिंग हुई कि उस इंजीनियरिंग में आम आदमी पार्टी की सरकार बाहर चली गई। कहना यह है कि जो लोग इस तरह का आकलन कर रहे थे, वो ऐसा लग रहा है कि पीछे 3 विधानसभा चुनाव का इतिहास नहीं देख रहे थे। अगर उसका उनको ख्याल होता तो शायद वो ये खुशफहमी ना पालते कि साहब नवंबर में जो है एनडीए की सरकार गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि संघ जो है इनकी मदद करने के लिए नहीं उतरेगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। तकरीबन 20,000 जो स्वयंसेवक हैं उनको उतारा गया है बिहार के सियासी रण में, और वो जमीन पर काम करने लगे हैं। अब उनके जमीन पर काम करने का सीधा सा मतलब है कि क्या होने जा रहा है। और एक और चीज हुई है, इधर संघ उतरा है और संघ ने कहा है कि कुछ भी हो, ये जो आप एक तरह से कहें कि ये देखिए, ये मसला वैचारिक लड़ाई का है और वैचारिक लड़ाई संघ कभी नहीं हारेगा। यहां मसला जो है नरेंद्र मोदी नहीं है, मतलब यहां कोई व्यक्ति मसला नहीं है, मसला विचार का है। और ये लड़ाई विचार की चल रही है, क्योंकि एक विचारधारा है जो दूसरी विचारधारा यानी संघ को नहीं देखना चाहती है। आप देखिए कि अब क्या बातें होने लगी हैं। अब बातें ये होने लगी हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो संघ की जांच कराई जाए और कोशिश ये हो कि संघ पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। यही कोशिश 2013-14 में भी हुई थी, और जब वो 2013-14 में इस तरह की कोशिश हुई तो संघ उतर गया, और संघ उतर गया तो जो भाजपा कभी 272 यानी बहुमत का आंकड़ा नहीं पार करती थी, वो बहुमत का आंकड़ा पार कर ली गई। ठीक है, तो कहना अपना यह है कि संघ, आप एक तरह से कहें कि जो लोग ये मानकर चल रहे थे कि संघ नरेंद्र मोदी से चिढ़ा हुआ है इसलिए वो बिहार में नहीं उतरेगा या इसलिए वो ऐसा करेगा ताकि नरेंद्र मोदी कुर्सी से हट जाए, दरअसल ऐसा मानने वालों के लिए, ऐसा सोचने वालों के लिए संघ का ये फैसला आप एक तरह से कहें कि बड़ा सदमा है। और यहां मैं फिर कहूंगा, यहां लड़ाई विचार की है, क्योंकि एक विचारधारा जिसे भारत में लुप्त प्राय माना जा रहा है, वामपंथी धारा, उस वामपंथी धारा के लिए बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है ताकि ये जो आरएसएस की धारा है इस धारा को कमजोर किया जा सके। और अब ये जो वाम की धारा है ये वैचारिक रूप से भी स्वदेशी धारा नहीं है, ये आयात की हुई है। इसको ऑक्सीजन भारत से नहीं मिलती है, भारत के बाहर से मिलती है। कुछ लोग लेने गए हैं भारत के बाहर। तो अपना कहना यह है कि जो लोग ये मान रहे थे कि नवंबर में तस्वीर बदलेगी, तो वाकई में नवंबर में तस्वीर बदलेगी, क्योंकि तब एनडीए की सरकार बिहार में बड़ी मजबूती के साथ फिर से वापसी करेगी और वो वापसी इंडिया ब्लॉक के लिए खतरे की घंटी होगी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तब बिखराव होगा इंडिया ब्लॉक में और कई सारे जो सांसद हैं वो फिर
या तो एनडीए का हिस्सा बनेंगे या एनडीए के पक्ष में बाहर से खड़े रहेंगे, जैसा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में दिखा, जैसा कि जब अभी पीछे राज्यसभा में बिल आया था तब दिखा, जो अब कानून की शक्ल में आ चुका है। कहना अपना यह है कि जो संघ ने बस अपना गियर बदला और पूरा खेल ही पलट गया, और वो लोग जो नरेंद्र मोदी को हटाने की तैयारी में जुट गए थे, उनके लिए आप एक तरह से कहें कि ये सबसे बड़ा सदमा होगा।